पंजाब हुकूमत ने सीएम माइनॉरिटी कार्ड प्रोग्राम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया है। सूबा पंजाब में जितनी भी अकलियती बरादरी है उसके मुस्तहिक खानदानों की माली मुआवनत के लिए एक नहायत अहम इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के थ्रू इस प्रोग्राम के जरिए से उन्हें माली मुआवनत फराम की जाएगी और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 के करीब जो फैमिलीज हैं, जो मुस्तहिक खानदान हैं, उनकी माली इमदाद की जाएगी। 10,500 रुपए की रकम पर क्वार्टर यानी हर 3 माह बाद रजिस्टर्ड फैमिलीज को अदा की जाएगी इस प्रोग्राम के जरिए से। तो इस वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन के हवाले से और बाकी जो कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मुतल्लका जो भी मालूमात हैं, उनके हवाले से बात करनी है। आप रजिस्टर किस तरह से करवा सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, जो भी दीगर इस हवाले से क्वेश्चंस हैं आपके, उसके हवाले से हमने बात करनी है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। ये प्रोग्राम सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में, उनकी सरबराही में तश्कील पाया गया है और इसका मकसद ये है कि सूबा भर में जितनी भी अकलियती बरादरी है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई बरादरी शामिल है, उनके जो मुस्तहिक फैमिलीज हैं उनको किसी तरह की इकोनॉमिक सपोर्ट फराहम की जाए ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को इंश्योर कर सकें और किसी हद तक उन्हें ये सपोर्ट किया जा सके कि वो जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड बुनियादी मसले मसाइल होते हैं उस मामले में उनको हेल्प आउट किया जाए। तो इस ज़िमन में ये 10,500 रुपए की रकम है जो हर क्वार्टर पे, और आगे चल के फिर इस रकम को, इस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को देखते हुए, इसकी प्रोग्रेस को देखते हुए इस रकम को बढ़ाया भी जाएगा। तो इसकी रजिस्ट्रेशन का बाकायदा तौर पे आगाज हो चुका है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी, तो जिस भी फैमिली का जो सरबराह होगा उसके नाम पे ये अप्रूवल मिलेगा, उसे 10,500 रुपए की रकम फराहम की जाएगी हर 3 माह के बाद। रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज 5 दिसंबर 2024 से किया जा चुका है और 5 जनवरी 2025 तक ये रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी, यानी कि 1 माह के अंदर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसके लिए एक बाकायदा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिस पे जाके आप तमाम तर कवायद फराहम करेंगे और उसकी बुनियाद पर फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। इस प्रोग्राम में दी जाने वाली इमदाद के लिए अहलियत का मेयार पीएमटी स्कोर 45 रखा गया है। पीएमटी प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट होता है जिसके तहत हुकूमत ये अंदाजा लगाती है, कैलकुलेशन करती है कि ये जो घराना है, जिस घराने ने अप्लाई किया है, क्या वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक वाकई पुअर है, मुस्तहिक है या नहीं है। तो 45 का स्कोर आपका होना चाहिए। 45 या उससे कम स्कोर वाले जो लोग हैं उनको ये इमदाद फराहम की जाएगी। प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी। इसको मैं आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि सर्वे में आपसे आपके फैमिली मेंबर्स की तादाद पूछी जाएगी, आपके फैमिली के जो एसेट्स हैं, एक खानदान के जो एसेट्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा मंथली इनकम और एजुकेशन लेवल, तालीमी जो आपकी एक काबिलियत है, फैमिली की कलेक्टिव एजुकेशनल जो स्टेट है, उसके बारे में पूछा जाएगा कि ये फैमिली इस बेस पर आपका पीएमटी स्कोर फाइनलाइज किया जाएगा और वो स्कोर अगर 45 या उससे कम होगा तो आप लोग इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सकें। पीएमटी स्कोर के अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या अहलियत का मेयार है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो भी शहरी अप्लाई कर रहा है वो पंजाब पाकिस्तान का रिहायशी है और अपने खानदान का सरबराह है। वैलिड सीएनआईसी उसके पास होना चाहिए। पीएमटी स्कोर उसका 45 या उससे नीचे होना चाहिए। उसके अलावा यह भी जरूरी है कि वो किसी और इसी तरह की जो माली मुआवनत के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या फिर पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो प्रोग्राम्स हैं, वहां से कहीं से वो इमदाद वगैरह रिसीव ना कर रहे हो, कोई ऐसी माली मुआवनत वहां से ना ले रहे हो, तो वो इस प्रोग्राम के तहत, ये माइनॉरिटी कार्ड के प्रोग्राम के तहत अहल होंगे कि वो क्लेम कर सकेंगे जो रकम हर क्वार्टर पे दी जाएगी। अब आखिर में इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि इसे रजिस्टर आपने किस तरह करना है, अपने आप को अप्लाई कैसे करना है। तो बड़ा सिंपल सा इसका तरीकेकार है, मैं आपको इंटरनेट पे चल के, स्क्रीन पे चल के दिखाता हूं कि आपने ऑनलाइन पोर्टल को एक्सेस करना है। इंटरनेट पे ये पोर्टल अवेलेबल है आपके लिए, उसे एक्सेस करना है। उस पोर्टल पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन इस तरह से देनी है, रजिस्ट्रेशन इस तरह से करवानी है कि जो भी मतलूबा कवाइफ वहां पे दरकार हैं, जो चीजें भी वो आपसे पूछ रहे हैं, आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह, उसके अलावा फैमिली की जो इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सारी तफसीलात का इंदराज करना है और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। आपको कंफर्मेशन का मैसेज मौसूल हो जाएगा। उसके लिए एक एक्टिव आपके नाम पे सिम होनी चाहिए जिसपे आपको वो मैसेज मौसूल हो सके। रजिस्ट्रेशन के दौरान भी आपको उस नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो आपके नाम पे कोई ना कोई सिम जो है, मतलब एक एक्टिव मोबाइल फोन सिम वगैरह आपके पास होना चाहिए। उस पर आपको कंफर्मेशन का मैसेज मौसूल हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही इस हवाले से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त होगी, आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा कि आप अपनी रकम कहां से वसूल कर सकते हैं या किस तरह से वसूल कर सकते हैं।
तो आइए ज़रा एक दफ़ा ऑनलाइन पोर्टल को देख लेते हैं और उसके बाद फिर अगर इस हवाले से कोई आपका सवाल है या कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जी, तो ये हम पोर्टल पे मौजूद हैं इस टाइम। ये आपको लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक के थ्रू आपने इस पोर्टल को एक्सेस करना है और ये सारी तमाम तर तफसीलात जो मैंने अभी ये पहले आपसे शेयर की हैं वो यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। किसी किस्म की अगर रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मालूमात आप चाहते हैं, रहनुमाई चाहिए, तो 1040 का नंबर आपको आप मिलाएंगे तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिसंबर 5 से 5 जनवरी 2025 तक का आपके पास टाइम है। तकरीबन 10-15 दिन बाकी रह गए हैं। आपने इसी दौरानिए में अप्लाई करना है और ये इस तरह का कार्ड जो है वो आपको मिलेगा जब आपकी एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा आप पीएमटी जो स्कोर है, ये स्कोर इसके हसूल के लिए आपको अपने नज़दीकी BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या NSCR के सर्विस सेंटर से रब्ता करना पड़ेगा। उसकी लिस्ट यहाँ वेबसाइट पे मौजूद है। आप अपनी करीबी जो भी सेंटर है NSCR या BISP का, वहाँ पर जाकर अपना PMT स्कोर वहाँ से हासिल कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को उसके बाद वो आपको आपका PMT स्कोर इशू कर देंगे जो कि 45 होना चाहिए। अच्छा, ये 45 या 45 से कम होना चाहिए। अच्छा, ये पोर्टल आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे साइन इन करने की ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। फुल नेम आपका जो भी CNIC पे दर्ज है, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रिलीजियन क्या है, तो जैसे आप मुस्लिम या नॉन मुस्लिम है उसमें से आपने नॉन मुस्लिम पे क्लिक करना है। वैसे तो ये माइनॉरिटीज़ के लिए है प्रोग्राम, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल नॉन मुस्लिम्स के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपने नॉन मुस्लिम पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर करना है जो भी क्रिएट करना चाहते हैं और इसे रजिस्टर पे आपने जाके क्लिक कर देना है। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा आप इसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आपसे लॉगिन का पूछेगा कि आप अपना लॉगिन प्रोवाइड करें। अच्छा जी, ये मैंने उस पर एक अकाउंट क्रिएट करके देखा है। अगर आप उस पर मुस्लिम की कैटेगरी चूज़ करते हैं ना, तो उससे वो आपको वैसे ही नॉन एलिजिबल करार दे देगा और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। जब आप नॉन मुस्लिम होगा वो ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम लिखेगा, तो उसी के बाद आप उसे आगे लेके चल सकेंगे अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को। तो उस स्टेज पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और लॉगिन की जो डिटेल्स मैंने आपको दिखाई थी उसमें जब आप अपना लॉगिन यानी ईमेल, अपना CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इसमें ये देखें अभी कोई डाटा चूंकि एंटर नहीं किया गया, तो ये न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपसे ये एक एफिडेविट, एक आपसे डिक्लेरेशन लेगा। इस पर आपने क्लिक करके सेव करना है और उसके बाद नीचे जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जो चीज़ें आपसे पूछ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ख़ानदान के सरबराह का नाम, ख़ानदान के सरबराह का वालिद या शोहर का नाम, और ये सारी नॉर्मल सी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है जो बड़ी आसानी से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके इसी तरह से आपने सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है और उस पर फिर दीगर तफसीलात कुछ पूछी गई हैं। देखते हैं अगर ये ओपन होता है तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि अभी हमने इसको फिल नहीं किया और यहाँ पे ये मेंशन है कि ये जो स्टार की जहाँ पे वो आ रहा है निशान, वहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है वो लाजमी आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो उसके बगैर ये आगे मूव नहीं करेगा। बहरहाल दीगर तफसीलात में भी इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उन्हें आपकी पर्सनल, वो आपने प्रोवाइड करनी है और उसके बाद एक मरतबा रिव्यू करके आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव करके सबमिट करवा देना और आपको सबमिशन का मैसेज उसी नंबर पर मौसूल हो जाएगा जो नंबर आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि इस पर आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है। फिर भी अगर कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।